की जाएगी वो भ्रष्टाचार का मुद्दा। लेकिन इसकी काट तो उनके पास पहले ही तैयार है। वो तो कह रहे हैं बदले की राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने अपनी सारी केंद्रीय एजेंसियों को हमारे पीछे छोड़ रखा है। रोमाना जी, हाँ ठीक है, उनको भाजपा पे विश्वास नहीं है, इस देश की कचहरी पे विश्वास है कि नहीं? अरे भाई, इस देश के ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये पाया है कि प्राइमा फेसी एविडेंस एस्टैब्लिश हो गई है आम आदमी पार्टी के लीडर्स के खिलाफ शराब घोटाले में। मनीष सिसोदिया जी की बेल 7 बार रिजेक्ट हुई है। संजय सिंह जी जेल में हैं। सत्येंद्र जैन जी बाहर केवल मेडिकल बेल पर है, वरना मेरिट्स पे नहीं। तो मुझे आप ये बताइए, ईडी जो अपनी जांच कर रही है या सीबीआई जो अपनी जांच कर रही है, वो अपना काम कर रही है और कोर्ट में जो उन्होंने सामने तथ्य रखे उनके तहत कर रही है। इसमें भाजपा का क्या रोल है? पर वो तो कहते हैं कि इससे पहले ईडी का कोई नोटिस आता है, भाजपा के नेताओं की तरफ से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती है। इनके पास पहले जानकारी होती है क्या होने वाला है। मतलब आम आदमी पार्टी कहती है कि ईडी अभी गिरफ्तार कर नहीं रही है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी के नेता आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं कि ये तो गिरफ्तार होंगे जी। कैसे? बड़ी विनम्रता से बोलना चाहूंगी, जो मुख्यमंत्री अपने बच्चों की शपथ खा के ये बोले कि वो कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन बाद में राजनीतिक स्वार्थ के लिए वो गठबंधन कर लेते हैं, क्या आप उनकी बात पे विश्वास करेंगी? क्योंकि मैं तो नहीं करती। लेकिन अब तो गठबंधन कर लिया है कांग्रेस के साथ और अब तो वो जीत का दावा कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसा है, जीवित का दावा करने से तो उनको कोई नहीं रोक सकता। मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो हर कोई देख सकता है। अच्छा। लेकिन रही बात उनके गठबंधन की, तो मैं कहूंगी चोर चोर मौसेरे भाई। आप भूल गई कि केजरीवाल जी एक 500 करोड़ क्लब का एक ब्लैक कलर की डायरी झलकाते थे, लेकिन आज के दिन आम आदमी पार्टी सर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में इतनी डूबी हुई है कि ऐसा लगता है कि उन्होंने 500 करोड़ करप्शन क्लब की मेंबरशिप की एलिजिबिलिटी हासिल कर ली है। अब लेकिन ये तो राजनीति का ही मिजाज है ना। आप वहां देखिए ना, देवेंद्र फडणवीस ही कहते थे चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, और फिर उन्हीं अजीत पवार के साथ सरकार बना ली है। अभी जाकर कश्मीर में कहा जाता था कि आप यहाँ पर बाप बेटी की सरकार है, फिर उन्हीं बाप बेटी के साथ मिलकर सरकार बना ली। मतलब ये तो फिर सत्ता का चरित्र है। ऐसा नहीं है, बीजेपी भी करती रही। बिल्कुल नहीं। इसका जवाब हमारे माननीय गृह मंत्री जी दे चुके हैं। जो भी व्यक्ति भाजपा की विचारधारा से और हमारे एजेंडा से सहमत है, उनका भाजपा में स्वागत है। लेकिन ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है कि जो भी भाजपा में सम्मिलित हुआ है, एक भी व्यक्ति के खिलाफ केसेस क्लोज नहीं करे गए हैं। खैर, जल्दी से कुछ और सवाल लेते हैं। हाँ जी। हेलो मैम, मेरा नाम आस्तिक तिवारी है। मैं पूछना चाहूँगा, जैसे हम जानते हैं कि आपकी माता जी का एक बहुत ही काफ़ी अहम रोल रहे हैं भारतीय राजनीति में। अब उनसे जुड़ा कहीं ना कहीं नाम आपका है, जो अब आपने एंट्री करी है राजनीति में। आपका व्यक्तिगत विजन क्या है? पॉलिटिक्स की बात नहीं कर, आपको और कैसे बढ़ाएंगे व्यक्तिगत विजन? एक और सवाल कोई और लेना है? पीछे दे दीजिए माइक। नमस्कार, मेरा नाम आयुष मिश्रा है। न्यायपालिका में इतना समय बिताने के बाद इसमें कई समस्याएं आपने नोटिस करी होंगी, तो आप उसको अपने नज़रिए से कैसे देखती हैं? और एक और बात कि आप हमेशा विदेश से आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है, तो आम आदमी की समस्याएं क्या एक ऐसा इंसान समझ पाएगा जो उनके बीच रहा ही नहीं है? ठीक है, कनेक्ट कैसे बनाएंगी आप? कुल मिलाकर ये सवाल है। आप तो विदेश में पढ़कर आई हैं, और दूसरा व्यक्तिगत विजन आपका। तो पहले आपका सवाल का जवाब दे देती हूँ। आपने पूछा कि मैं कनेक्ट कैसे बनाऊंगी। स्कूलिंग मेरी खैर वसंत वाली स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, भारतीय हूँ, और मैं इतना आपको बता दूं कि चंद कुछ साल विदेश में पढ़ने लिखने से मेरी भारतीयता फीकी नहीं पड़ गई है। और रही बात, जैसे मैंने कहा, मेरे संस्कार, मेरे मूल्य, मेरे विचार पूरी तरह भारतीय हैं। मैंने शायद वो चीज़ें भी करी होंगी जो आपने नहीं करी होंगी। आपने कभी चक्की पे आटा पीसा है? मैंने पीसा है। आपने कभी सिंगदाना पोली सिंगरूर हवेली के खेत में बैठ के ट्यूबवेल पे खाया है? मैंने खाया है। देखिए, ऐसा है, ऐसे तो कोई भी ये आवरण होते हैं। आप अपने हिसाब से बस एक चीज़ बना लेते हैं कि कोई विदेश में पढ़ा है, इसलिए शायद ज़्यादा अंग्रेजियत होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और व्यक्तिगत विजन की आपकी वो बात कर रहे थे, मैं इसमें जोड़ देती हूँ सवाल। यहाँ पे मामला कुछ व्यक्तिगत विजन का है या यहाँ कुछ गुंजाइश ही नहीं है व्यक्तिगत विजन की? क्योंकि जो पार्टी का विजन है बिल्कुल उसके साथ मेल खाता हुआ आपका व्यक्तिगत विजन भी है। जो पार्टी का विजन है वो मेरे व्यक्तिगत विजन से इसलिए मेल खाता है क्योंकि पार्टी अपना विजन जो है वो भारत की जनता की आवाज़ सुनकर बनाती है। पार्टी ने जो 370 बीजेपी और 400